अंबानी, प्लीज लिसन टू मी। आपने 12.5 एकड़ पे जो स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था वो वहां से गायब करके वहां पर 5 एकड़ का कब्रिस्तान लाया। स्लॉटर हाउस शहर को रोजगार देने वाला था, वो कहाँ है बताओ। अभी आपने स्लॉटर हाउस की जमीन पर आपने शासन की मंजूरी के बगैर, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आपने वहां पर कब्रिस्तान पारित करवाया। तो 12.5 एकड़ का शहर को रोजगार देने वाला स्लॉटर हाउस का है। यू मी आंसर, यू मी बात तो सुनेंगे, आप बात तो जवाब तो लेने दीजिए। इसी का चाहिए लेकिन घुमाना नहीं। अरे आप बात तो बोले दीजिए। आपके और साहब के काम पे बात कर रहे हो ना, तो इसी पे बोलो। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मुद्दे जो चल रहे हैं शहर में, कुछ मीडिया के जरिए से लोग चला रहे हैं, कुछ अपने मतलब कुछ पर्सनल जो है इंटरव्यू देके एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। देखिए, कुछ दिन से आवाज साहब को लोगों ने घेरने की कोशिश की है, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बातों पे राजनीति हो रही है। तो अगर मतलब यहाँ पर हम लोगों का आज खास करके राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोग जो सब नगर सेवक हैं, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं। हम आवाज साहब के साथ, आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं ना, आप लोगों को नहीं जा रहे क्या? नहीं रफीक भाई, आपने नहीं पूछा है। जो माहौल बन रहा है कि 22 नगर सेवक जा रहे हैं, 24 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, ये 2 पार्टी के लोग बना रहे ना वो माहौल। हाँ तो ठीक है ना, शिवसेना बालासाहेबांची और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप ही लोग वोटिंग बाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो। वो तो राजनीति जो चल रही है वो एक अलग है। हम हमारी बात अपने आप लोगों के सामने रखने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे आवाज साहब ने काम किए या नहीं किए, तो ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि मुमरा का जो रेती बंदर का रास्ता था पहले कैसा था, आज कैसा है। तो आवाज साहब के आने के पहले बना है क्या मुमरा रेती बंदर का रास्ता? मुमरा के भी तो रास्ते हैं ना, रेती बंदर में कहाँ जाते हो? मैं घूमने जाने की बात नहीं करूँ, वहाँ से रोड मेकिंग की अगर आप बात करेंगे, रोड मेकिंग की आप बात करेंगे, तो वो आवाज साहब यहाँ पर आए भी नहीं थे, उससे पहले बनाए हुए। कैसा वहाँ पर तो रास्ते में खड्डे थे, दुनिया भर का रास्ता खराब था, कैसा आने से पहले रास्ते बने? हाँ, उसके पहले ही बने। रेती बंदर का रोड, रेती बंदर का रोड मैं बोल रही हूँ जो आने का मुमरा की रोड पे बहस कर रही है, तो मैं मिनट्स निकालूंगा महासभा के लिए। निकालिए ना, आप महासभा के मिनट्स निकालिए, क्योंकि महासभा में हम लोग हमेशा बोलते हैं और बोलने के बाद ही बजट आया है। आपको मालूम है 2007 में मैं नगर सेवक बनी। हाँ, तो वो रोड कब बना है? आप 2007 में नगर सेविका बनी, मुमरा रेती बंदर का रोड कौन से साल में बना? कॉन्क्रीट रोड कब बना? मैं वही मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्क्रीट रोड कब बना आप बताइए। अभी तो बन रहा है, वो काम शुरू है उसका, कभी बना, अभी हाल ही में काम शुरू है उसका। वो एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे ना, एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे। 96 में 96, 97 में पूरी महासभा उठकर आई थी, देवराम गोहिल सदन नेता थे। देखिए रफीक भाई, आप भी यही रहते, हम भी यही रहते, और हमने ये मुद्दों को महासभा में उठाया है। आप मिनट्स निकाल के देखिए, जब हम उस रास्ते से आते थे तो दुनिया भर के खड्डे रहते थे, गंदगी रहती थी। के पास आप आएंगे तो जो है रेलवे स्टेशन का हाल कितना खराब था। रेलवे स्टेशन एक बार बना, आप बताओ ना। तो वहीं से तो शुरुआत कर रही हूँ ना, मुमरा से। हमारे आने की एंट्री उधर से है मुमरा में। आपने रेती बंदर का रोड बोले कि आवाज साहब के आने के बाद बना है। मैंने आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बोला कि वो रोड आवाज साहब के मुमरा कलवा मुमरा विधानसभा के काफी पहले बना, लेकिन कांक्रीटीकरण और उसको कांक्रीटीकरण नहीं बोल रहा हूँ, जो एक वो है अच्छे से बना। मैडम मैं कांक्रीटीकरण नहीं बोल रहा हूँ। कांक्रीटीकरण अभी आपके हिसाब से वो है, मेरे हिसाब से जो है चौपाटी मैं बता रही हूँ। चौपाटी भी तो बन के तैयार होने वाली है। नहीं, चौपाटी बन के अभी तैयार नहीं है, उसका वर्क, उसका काम शुरू है, उसके ऊपर स्टे है, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी एम गेट भी आपने देखा होगा, पहले रेलवे स्टेशन कैसा था, आज कैसा है। काम हो रहा है ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी उनका जो कहना है कि काम हुआ ही नहीं, ठीक है। हम नगर से जब महासभा में बोलते हैं तो उसके बाद भी आगे जाके उस पर बजट मिलना भी जरूरी रहता है। तो बजट के लिए कहीं ना कहीं आवाज साहब ने हमको पूरा सफर
किया है। जब जंत्रे साहब पहले थे उस वक्त उन्होंने सिर्फ मंजूरी दी थी, उसके बाद अमल बजावनी जो हुई है आवाज साहब के आने के बाद उन्होंने जो है बड़ा बड़ा बजट का जो फंड था, बड़ा फंड वो जायसवाल साहब के आने के बाद से उन्होंने लिया है वहाँ से। क्योंकि एक वक्त में महापालिका एक वक्त में ऐसे हाल में आ गई थी कि वो अधिकारियों का पेमेंट भी निकालने के लिए नहीं था। सड़क नाले गटर बनाना ही विकास है क्या? विकास की पूरी परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? देखिए, मैं जो मेरे हिसाब का डेवलपमेंट में मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होता है, अपने और मेरे तुम्हारे हिसाब से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। मैं मेरे अपने जो इलाके में जो मेरे नजर के सामने काम हुआ है उस पर ही बहस करूंगी ना। नहीं तो आप अपनी वार्ड की बात कीजिए, फिर आप अवाल साहब की बात मत कीजिए। अवाल साहब को अपनी बात हमारे रखने नेता दीजिए। है, अभी हम उनकी पार्टी के नजर से हो गए और उन्हीं के ऊपर अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो तो जिसमें कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर बोलो ना। आप सड़क नालों में क्यों बोल रही अरे है? तो डेवलपमेंट किया ही नहीं कंट्रोवर्सी है और कंट्रोवर्सी है। आपके अवाल साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की उसकी कंट्रोवर्सी है। अरे तो बाबा, उसमें साफ बोलिए आप। हाँ तो उस पे भी तो शालूबाजी दिए ना, खुलासा दिए कि नहीं, देखिए, वो हमारे खुलासा नहीं बदल दिया। मैम, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था वो। उसमें हाँ। कुछ ऐसा मतलब उन्होंने अवार्ड साहब की तरफ से माफी मांगी, जबकि जिसने कहा उसने माफी मांगनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने विकास के मुद्दों को लेकर जो मेरी तरफ से मेरे नजर में ऐसा है कि विकास में तो कोई controversy नहीं है। है ना, controversy कैसा religious नहीं? मुद्दों अभी को लोगों लेकर को के। लग रहा है कि भाई आवाज साहब ने काम ही नहीं किया है। आवाज साहब ने काम नहीं अश्विन किया मैडम, है। अश्विन मैडम, बोलिए एक मिनट माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। आप बैठी है, रेहान भाई बैठे हैं, जफर भाई बैठे हैं, संगीता भी बैठी है, बाकी के सब लोग हैं। आप मुझे बताओ, पिछले कई दिनों से जो भी महीना 2 महीना जो भी चल रहा है उसमें विकास की कोई बात किया, उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी है क्या? नहीं है। कुछ लोग सुनो, कुछ लोग टोरेंट को लेके मुद्दा कर रहे हैं। हाँ। आपको उस पर क्या बोलना है वो आप बोलो, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आवाज तो वो रिलीजियस लेवल की, जैसे आज शिवाजी महाराज के वक्तव्य की हुई है, ठीक है। अभी हम भी जानते हैं उन्होंने कोई गलत वक्तव्य नहीं लिया है शिवाजी महाराज को लेकर के। उन्होंने साफ सुथरा कहा है कि इतिहास में जो 2 संदर्भ है उसमें से एक संदर्भ आप हटा लेंगे तो दूसरा संदर्भ ऐसे ही अर्थहीन हो जाता है। लॉजिकल बात है उनकी, उसको कोई भी मतलब अकल वाला आदमी जो है ना, जो इतिहास जानता है, महाराष्ट्र का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास, वो नकारेगा नहीं उनकी बात को। लेकिन उसके पहले की जो कंट्रोवर्सी आप बोल रहे हैं तो वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई है, तो उसी पे आप बात करना चाह रही हैं क्या? नहीं, मैं तो देखो जो काम हुआ है मैं काम के बारे में बोल नहीं, आप काम पे तो हर महीने में आप लोग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अच्छा, मेरा लेकिन अभी इस बात आज नहीं आज कर जो रहे भी हैं। जगह थी कि शायद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मुद्दे पे आप हाँ, नहीं, बिल्कुल इसीलिए नहीं। सब नहीं, जवाब सबसे पहले तो एक बात सुनिए, अभी मुझे और पत्रकारों को पता नहीं, मुझे इंडिविजुअली बोला गया कि अवार्ड साहब आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हम उसके लिए आए। क्यों नहीं आए अवार्ड साहब? इसका खुलासा आप लोग दो। आप उनके लोग हैं ना, आप उनके लोग हैं। नहीं, ऐसा अवार्ड साहब के नाम पे मीडिया को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसने बोला ऐसा? वो बोलो, आपके ऑफिस को पूछो ना। मुझे कॉल है संगीता, मुझे कॉल है ना। मैंने स्पष्टीकरण क्या दिया मुझे मेरा पता है, अन्य पत्रकारों को पता नहीं। मुझे ये बोला गया 5 बजे अवार्ड साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बात सही है, हम लोगों को कोई मसला नहीं, हमको आप साथ बोल के भाई, ध्यान भाई, अश्विनी भाभी और जफर भाई मिलने वाले, तो क्या हम नहीं आते क्या? नहीं, ये गलतफहमी हो गई होगी रफीक भाई, आप लोगों का गलतफहमी है कि हमने जब भी बुलाए हमारे सदस्य हमारे लिए आए हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, और आप सक्रिय भी रहते हैं, तो आप लोग बुलाएंगे तो आएंगे ना हम लोग। तो उसके लिए इस तरीके से हर बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? मत करो ना। साहब की 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसकी वजह से साहब नहीं आ पाए, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। अभी हम लोग आए तो आपसे ये पूछे ना, साहब आए। ठीक है, चलिए अपन कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, महानगर पालिका के काम छोड़कर माननीय जितेंद्र आवाड साहब ने 2009 से क्या क्या काम किए, जरा बताएंगे? महानगर पालिका के काम मत गिना। अभी अपने हद में मुमरा शहर में जो काम हुए हैं, कोई छोटे छोटे काम तो हुए नहीं है। महानगर पालिका के काम, महानगर पालिका के काम भी तो काम ही है ना, और लोगों की सहूलत के लिए किए जाने वाले काम को अगर आप गिनेंगे ही नहीं तो फिर कैसा होगा? पानी का जो लोग बोल रहे हैं अभी पानी के लिए कुछ किया नहीं, सम्प पंप बनाए नहीं क्या? सम्प पंप बनाने से पानी की राहत हुई नहीं क्या लोगों को? आज अलमास कॉलोनी का एरिया कितना प्रॉब्लम वहाँ पे होता था,
अभी ये इमरान खान है, वहाँ पर भी जो है सम पंप बनने के बाद आज ही मेरी इनसे बात हो गई सालों के हिसाब से, जो वाटर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने कहा कि पहले मुझे 220 कॉल आते थे एवरी डे पर डे, अभी सम पंप के बाद मुझे सिर्फ 20 कॉल आते हैं। वो 200 कॉल कम हो गए क्योंकि पानी की तकलीफ लोगों को इस तरह से उन्होंने समझाया कि काफी फर्क हो गया है। इकबाल भाई का यही सवाल था, महानगर पालिका के काम के बाद में दूसरे काम क्या हुए वो बता। अरे लेकिन महानगर पालिका के काम जो जरूरत के, सहूलत के, लोगों के जरूरियात के जो काम है उसी को करना जरूरी है ना। पहला वो काम होना। अभी कोविड पीरियड में, चलो कोविड का एक मिसाल ले लो, कोविड पीरियड में आवाज साहब ने लोगों के घर घर आना, मतलब वो जो खिचड़ी वगैरह जो भी बना, हाँ, लोगों को खाने की वो सहूलत करने की कोशिश की है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो है कोविड सेंटर हमारे यहाँ पे ही आया मुमरा में। कहाँ से पेशेंट यहाँ पर आते थे। कोविड पीरियड में कब्रिस्तान जो है हमारा कौशल का कब्रिस्तान बंद हो गया था, अमृतनगर कब्रिस्तान बंद हो गया था। उस वक्त में कौन सा कब्रिस्तान काम आया? तो आप काम किए हुए बातों को दीजिए ना, किसने कहाँ से फंड लाया, किसने कौन सा काम किया, इधर का फंड आया कि नहीं, वहाँ का फंड आया, काम होना ये अहम सबसे बड़ी जरूरत है। हमारी क्योंकि हम 2000 देखो, हमारी जानकारी के हिसाब से मुंब्रा प्रभाग समिति से जितना टैक्स महानगर पालिका को जाता है उतना रिटर्न फंड भी नहीं आता। देखिए, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप मिनट्स ओपन करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ से टैक्स कितना जाता है और वहाँ से आपने फंड ओपन कितना करके है। देखा है, आपको अमाउंट बता सकती है कितना जाता है? देखिए, अभी अमाउंट तो मैं एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हर महासभा में हम लोगों की चर्चा होती है, जिसपे फिर हम लोगों को ये बात सुननी पड़ती है कि आपके यहाँ से 60% कलेक्शन हुआ है, 45% कलेक्शन हुआ है। पहला जो शुरुआत का था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ से रिकवरी थोड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन पहले जो पुराना हमको बहुत कुछ सुनने मिलता था और वो लोग जो है बजट देने के लिए भी बहुत सारी आनाकानी किया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी हद तक बजट भी लाया और काम भी किया। ये टोरेंट को लेके कुछ ये भी डेवलपमेंट का मुद्दा है क्या? क्या टोरेंट क्या टोरेंट को लेके आपकी क्या राय है? क्या टोरेंट के बारे में मतलब क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? क्या नहीं, असल में जफर भाई ठीक है, उन्होंने टोरेंट पे बात की, देखिए बुरा मत मानिएगा, आप लोगों का स्टार्ट ही गलत है। जी, आप लोग किस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? अवार साहब आने वाले थे, अचानक अगर नहीं आए हैं तो क्या मुद्दे पे अवार साहब के आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको मीडिया को एज ए एक्स रिप्रेजेंटेटिव क्या बात करनी है, तो आप लोगों ने रखनी थी ना। मैडम अभी स्टार्टिंग की थी ना, जो बीच में आपने सवाल जवाब कर दिया तो थोड़ा सा नहीं, देखिए हमारा जो हमारा इतराज है, मैंने खुले हम बताया। भाई एक बात सुनिए, बात वो अभी अपने विषय पे आ ही रही थी कि हम किस विषय पर आपको बुलाए हैं और हम साहब ने हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया। मैं चाहता हूँ 2 मिनट हम फिर स्टॉप हो जाते हैं, आप रिकलेक्ट कर ले, फिर क्या मुद्दा है उसी पर बात करें। मैडम बोलेंगे, उसी पर बात करते हैं, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं ना। नहीं, यहाँ आप मैडम बताइए, आप बोलिए। पहले जफर भाई ये माइक बंद कर दो, माइक से पूरा बजा। आवाज बहुत गड़गड़ हो रही है। तुम्हारा क्या चीज का मुद्दा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो? हाँ, शुक्रिया अदा करते हैं। हमको आवाज साहब का इंस्ट्रक्शन था, आवाज साहब का कॉल था कि आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर में जो काम हुए, चाहे वो महानगर पालिका के हो चाहे साहब के काम, तो साहब ने किया है, साहब के प्रयासों से जो काम हुआ है उस विषय पर आप लोगों को आज बताइए। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बहुत सारी बातें, लेकिन नगर सेवक की एक हद है। नगर सेवक से अगर हम बहुत ज्यादा तवक्को रखेंगे, जो हमारी हद से बाहर का काम है, वो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको नहीं ही बोलेंगे। लेकिन जो हमारी बस में, जो महानगर पालिका के बस में था, हमने वो सारे काम करने की पूरी कोशिश की। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% काम को कर दिया और हम 100% काम नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि 2 साल हमारा कोरोना काल में चला गया, जिसकी वजह से हमको बजट की बहुत परेशानी आई, बहुत दिक्कत है। देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो था, कोरोना काल जब पूरे हिंदुस्तान में आपदा आई हुई, उस वक्त जो हमारे शहर में सबसे बड़ी जरूरत थी वो कोरोना हॉस्पिटल की जरूरत थी। वो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवास साहब ने पूरी कोशिश करके यहाँ पर हॉस्पिटल को कायम किया और मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुंब्रा कोसा की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने उसमें हमारा भरपूर साथ दिया।
और मीडिया के लोगों का भी भरपूर साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी कदम से कदम मिला करके हमारा साथ दिया। वो बहुत बड़ा काम था। पूरे महाराष्ट्र से कोई ऐसी जगह नहीं थी जब लोग कहीं पर हॉस्पिटल के सारे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल बंद हो चुके थे, तो ये मुंब्रा की सरजमीन थी और मुंब्रा का ही एक कोविड हॉस्पिटल था जिसमें तमाम लोगों ने आकर के अपना इलाज किया और लोगों ने वहां पर आकर के बाकायदा वीडियो में दिया कि हम कहाँ कोकन से आए, कोई किसी ने कहा कि हम कहीं से आए। दूसरा सबसे बड़ा इशू था कब्रिस्तान का। देखिए कब्रिस्तान का इशू को कुछ लोगों ने सेंसिटिव बनाया, उसको हम ठीक है, कुछ भी रहा होगा सेंसिटिव, जो भी रहा होगा, जो भी मुद्दे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोरोना का लोगों ने सेंसिटिव बनाया कि आपने रिजर्वेशन घुमा करके अपनी जिद को पूरी करके सेंसिटिव बनाया। मैं आपको मेरे बड़े भाई के आरटीआई है उसमें, मैं साफ बोल रहा हूँ। एक मिनट, अब मेरी बात सुनो मिस्टर जफर नोमानी, प्लीज लिसन टू मी। आपने 12.5 एकड़ पे जो स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन था वो वहां से गायब करके वहां पर 5 एकड़ का कब्रिस्तान लाया। स्लाटर हाउस शहर को रोजगार देने वाला था, वो कहाँ है बताओ अभी आप। नहीं, पहले अभी इस सवाल का जवाब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात तो मुकम्मल है। आपने स्लाटर हाउस की जमीन पर आपने शासन की मंजूरी के बगैर, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आपने वहां पर कब्रिस्तान पारित करवाया, तो 12.5 एकड़ का शहर को रोजगार देने वाला स्लाटर हाउस का है। अच्छा अभी मैं क्या You me answer. You me answer. बात तो सुनेंगे ना, आप बात तो जवाब तो लेने दीजिए। इसी का चाहिए लेकिन घुमाना नहीं। अरे आप बात तो बोले दीजिए। आपके और साहब के काम पे बात कर रहे हो ना, तो इसी पे बोलो। आप जब बोलना ही नहीं देंगे तो कैसे बोलेगा कोई आदमी? सवाल का जवाब दो। आप बोलिए, बोलने के दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूं तो आप बोलिए। कब्रिस्तान की मैंने बात की, मैंने बात कहा कि कब्रिस्तान के बाद क्या ये शहर में आज से स्लाटर हाउस का मुद्दा बंद हो गया? क्या हम स्लाटर हाउस के लिए प्रयास नहीं कर रहे? स्लाटर हाउस अगर नहीं आएगा, नहीं क्यों ऐसी जरूरत आई कि स्लाटर हाउस हटा करके वहाँ कब्रिस्तान लाना पड़ा? क्यों जरूरत आई? इसका खुलासा करें आप। शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी। 2000 शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, बहुत ही अहम जरूरत थी, क्योंकि दोनों कब्रिस्तान ने बोर्ड लगा दिया था कि हम वो भी सारी सियासत मालूम है, नमक कौन डलवा रहा था, क्या कर रहा था, सारी वीडियो सामने आ चुकी है। कब्रिस्तान के जो कब्रिस्तान के जिम्मेदार है वो जाने। हम ये जानते हैं कि शहर में एक कब्रिस्तान की जरूरत थी। आप भी जानते हैं, आप इस शहर के पुराने, हम आपको भी जानते हैं कि आप खुद जानते हैं कि यहाँ क्या मसले थे, तो कब्रिस्तान लाया गया। लेकिन नहीं, आपने और आपकी पार्टी ने मुसलमानों का रोजगार छीनने की सुपारी बजाई। रफीक भाई कैसे जो आप ये कह रहे हैं, हमने उस विषय को अगर बंद कर दिया हो, स्लाटर हाउस के विषय को बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया हो, तो आप बोलिए छोड़ ही चुके हो। नहीं क्यों छोड़ेंगे? पिछले 1 साल में आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लाटर हाउस पे आपने क्या काम किया, क्या आपने उधर उसका प्रोग्रेस बताया? बताइए मुझे। पिछले 1 साल में भाई 1 साल से तो हम खुद ही बाहर है। जफर भाई 5 साल हो गया हमारे बात में कंप्लीट हो गया। आप बाहर रह के विकास कामों में आप पत्रकार परिषद दे रहे हैं। हमारे जो काम हो गया वो कह रहे, जो होने वाले हमने तो वो बात नहीं की है ना। भाई ठीक है, आप और आपकी पार्टी और आपके साहब बोलते हैं सड़क चौड़ी हुई क्या नहीं हुई, बोलते हैं ना जी। लोगों के कितने इस्तेमाल में बताओ, कितने शहर में पार्किंग जोन है बताओ। पूरा शहर नो पार्किंग के बोर्डों से आपकी मनपा ने पटा कर रखा, 1 मिनट पाट कर रखा है, कहीं उसका डिवाइडेशन नहीं है। मनमानी लोग आपसे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लोग प्राइवेट पेन पार्किंग चला रहे, कौन दे रहा है उनको? लोग शहर में गलत कर रहे हैं, वो चाहे मेरा आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग हैं। कह रहा हूँ रफीक भाई, मेरा सगा भाई क्यों ना उस पर कार्रवाई की जाए? अगर हम उसके बीच में आते हैं, संगठन की बात आ रही है, पार्टी की बात आ रही है। मैंने कहा कि पार्टी का तो मेंबर छोड़ दीजिए, मेरा सगा भाई अगर कहीं पर हॉकर्स की जगह पर कब्जा कर रहा है, हॉकर्स कुछ अनलीगल कर रहा है, हॉकर्स की जगह पे कब्जा कर रहा है, पार्किंग कर रहा है, मुझे पर कार्रवाई करिए। जफर भाई आप सेंसिटिव है, रोड चौड़ा हुआ, रफीक भाई 1 मिनट, रोड चौड़ा हुआ, रोड का इस्तेमाल कितना है बता दो? 22 करोड़ का एक्सटेंशन था वो, 22 करोड़ का एक्सटेंशन। इसके साथ में एक और बात आपको बोलता हूँ, मुंब्रा फीडर 1 का केबल, मुंब्रा फीडर 2 का केबल अंडरग्राउंड करने का काम, वो 20 करोड़ का टेंडर कारपोरेशन ने दिया, वो केबल कहाँ है, कैसे अंडरग्राउंड हुआ? चल करके आप बताएंगे मुझे, अभी साथ में चलते हैं। सुनिए ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम है सदा। मैंने उससे कई बार बात की कि भाई आपने जो केबल कॉन्ट्रैक्ट का काम था आपने दिया था, वो काम क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि बिल हमको नहीं मिल रहा है, बिल की वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारा टेंडर 2-3 साल पहले हुआ था, लेकिन हमको 25% मिला था,
बहुत सारे काम इस वजह से पेंडिंग है कि लोगों ने 3-3 साल पहले काम किया, उनको बिल नहीं हुई। और मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा कि 100% काम नहीं हुआ है। ये हम दुहाई दे ही नहीं सकते कि 100% काम हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं रफीक भाई, काम पेंडिंग है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे हमने आपसे कह दिया कि कुछ कोरोना काल की वजह से, कुछ बजट की वजह से, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही। आप लोगों से हम ये बार बार अपील करते हैं कि आप लोग पहली बात तो आप इस शहर का हिस्सा है। रफीक भाई, हम आपको पत्रकार समझ के नहीं बुलाते, आपको हम अपना भाई समझ के बुलाते हैं, क्योंकि आप यहाँ के रहवासी हैं। मूल सुविधा क्या क्या चाहिए आप हमको बताइए। आप हमारे साथ, हमने पहले ही कहा कि हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे हर विषय पर, शहर के हर विषय में आपने हमारा साथ दिया। जफर भाई, कोविड के 2 साल, लॉकडाउन के 2 साल, वो ऐसा पीरियड था कि तेरी मेरी उड़ियानी करने का मामला नहीं था। मीडिया को उतनी समझ है किस तरीके से अवार्ड आपने, आप लोगों ने उनके माता जो भी है, किचन कम्युनिटी, राशन देना, ये वो तमाम काम इंडिविजुअल कई लोगों ने काम किया। तो उस वक्त जो कोई इस तरीके की बात नहीं थी, वो पीरियड ही ऐसा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस मुश्किल वक्त का पूरी मानवता को सामना करना था। तो वो काम सभी ने किया साहब। आप कोविड से आगे बढ़िए। रवि भाई, मैं खाली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शहर में जो कब्रिस्तान की बात है, अगर कब्रिस्तान नहीं होती उस वक्त नहीं, क्यों कर जरूरत आई स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन कैंसिल करके? आप बनपा के सदस्य पिछले 5 साल के थे, 2017 से 22 का। ये काफी पुरानी है आपकी। रेहान भाई ऑफिशियल नगर सेवक नहीं है, लेकिन एक नगर सेवक का रोल उन्होंने अपने पूरे इलाके में निभाया है, सारे लोग जानते हैं। ऑफिशियली मैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। उसी तरीके से इमरान सुरमे का मामला है, ही इज नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। आप 2 है तो मुझे एक वजह बता दो कि क्या ऐसी वजह थी कि स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हटा करके कब्रिस्तान लाना वहां जरूरी था? देखिए, जिस वक्त कब्रिस्तान का मामला आया था, मैम सॉरी, आप बोलेंगे कि रफीक भाई आप फिर बहस कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ नहीं, आप नहीं, मेरे नहीं, सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए, क्या जरूरत थी, किस वजह से? ऑथेंटिक मुझे बताइए, ज्यादा प्रशासनिक वजह नहीं बताइए। है, लेकिन जितनी मालूमात है सिर्फ उतनी। अरे ये बदनसीब शहर है, मुर्दा दफन होने के बाद लोग तालियां बजा करके गले मिलते हैं। जब कमिश्नर साहब ये नजारा देखने मिला आपको? नहीं मिला क्या? जमीन के मामले में कि जमीन मुर्दा दफन हुआ, लोग तालियां बजा करके गले मिल रहे। सक्सेस रफीक भाई, बात सही है, लेकिन अभी मुझे वजह जाननी है। आप मनपा में 5 साल थे, पिछले 5 साल आप मनपा में थे, मनपा में वो है पिछले 15 साल से। मुझे बताइए, स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन रद्द करके वहाँ कब्रिस्तान जाने की वजह क्या थी? अश्विन मैडम बोल रही है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ताली बजा के घुमाओ फिराओ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। कब आएगा? अभी मैं सीधा ही जवाब दे रही थी, अगर आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? बोलिए रफीक भाई, देखिए मैंने क्या बोली, मुझे इसकी पूरी बारीकी नहीं पता है। जितनी मालूमात है मैं उतना ही बता रही हूँ कि हम लोग जब कब्रिस्तान वाला मामला जब उठा था और जायसवाल साहब के सामने हम जब मीटिंग के लिए बैठे थे वहाँ पे, हाँ थाने के डॉन, अब वो मुझे नहीं मालूम, आपके सामने उपाधि दी ना। तो उस वक्त में ये जब कार्यक्रम मुद्दा में बोले उठा कि कि जमीन कहाँ है, कहाँ की जाएगी, कहाँ की जाएगी, तो उस वक्त ये बात हुई कि भाई मित्तल में जमीन है करके। और जब मित्तल की जमीन की बात आई तो मित्तल वाले को भी बुलाया गया। मित्तल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई मैं वो जमीन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में कई वक्त बीता, मुझे नहीं मालूम उस पीरियड में क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद में जो है यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया। तो मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकती और पूरा ये दावे के साथ नहीं बोल सकती कि भाई यही हुआ है या वही हुआ है, लेकिन मित्तल को बुलाया गया था और मित्तल ने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया था कि मेरी जमीन पे मैं स्लेटर हाउस बनाने नहीं दूंगा। और क्या वही सुपारी थी, जैन धर्म का था ना, वही सुपारी थी। देखो भाई सुपारी थी या नहीं तो मुझे नहीं मालूम है, मेरी जरूरत थी कब्रिस्तान। मैं उसी मुद्दे पे जो वहाँ पे मीटिंग में बैठी थी, बाकी मेरा कोई और नरोत्तम नगर आज की तारीख में कोई 1 फुट की जमीन नहीं देता है। इतने अपने मुंबई कैसे ऐसा नहीं किया मैडम, 15 साल से ज्यादा, 15 साल से ज्यादा आप नगर सेविका है ना। मित्तल फार्मिंग सोसाइटी कैसे कन्वर्टेड हुई हाउसिंग सोसाइटी में, उसके बोर्ड के अंदर जो है, देखिए मैं पीछे बैठे इमरान भाई, उनके भी घर के लोगों के नाम है। डीडीआर में आपने जाके कभी सोसाइटी के कामकाज का लेखा जोखा कभी निकाला? इस शहर के जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने लिख करके दिया कि
हमें कन्वर्ट करो हाउसिंग में, तो मोमरा कौसा के लोक उपयोगी योजनाओं के लिए मनपा को जो जमीन लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्यों नहीं जानकारी आप नगर सेवकों ने निकाली है? और क्यों मित्तल को इतने बड़े-बड़े TDR दिए जा रहे? क्यों दिए जा रहे? 139 करोड़ का रोड है आपका, मित्तल टू MM वैली का, नहीं है क्या जबर भाई? 139 करोड़ का रोड आप अपना देखो, 4 किलोमीटर का 26 करोड़ का पोखरण रोड नंबर 1 और 2 देखो, कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए। नहीं तो उनको बात पूरी करने दो ना, फिर मैं बोलूंगी, फिर वो उनको पहले कंटिन्यू करने दो, फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ ना। अभी जो जानकारी उन्होंने मांगे मैंने उतनी दी जो मुझे थी, इसके अलावा किसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है मैं उसमें जाती नहीं हूँ। शहर की जरूरत नहीं, आपका नहीं, मित्तल का। मैं आपकी नहीं, आपने क्या बोला? फायदा करके मुझे चाहिए था कब्रिस्तान, उसका तो सारा फायदा करके बात करूंगी। अब किसका फायदा हुआ नहीं हुआ जमीनें हैं। मैडम आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के हेर फेर का PIL का पिटिशनर मैं हूं, लेकिन सिर्फ कोरोना काल में वहां पर कब्रिस्तान आ गया, 1000 से ज्यादा तदफीन हो गई, मैंने मुद्दा छोड़ दिया। मैं मरूमीन के घर के लोगों के जज्बात से नहीं खिलवाड़ करना चाहता हूं, इसलिए मैंने वो PIL छोड़ दी, वो PIL मैंने छोड़ दी, किसी भी तरह का कोई फॉलो नहीं किया। लेकिन आज तक एक सवाल जो है वो कायम है कि स्लॉटर हाउस हटा करके कब्रिस्तान लाने की ऐसी क्या वजह थी? 169 एकड़ जमीन है मित्तल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, आप भी जानती है, आप भी जानती है। जो जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सारे जो नगर सेवक थे पुराने, जो माजी आज हो गए, तो सबने विकास किया। और माननीय मंत्री जी जो हमारे एक्स मंत्री थे उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी नगर सेवक थे, तकरीबन आप सारे सीनियर हजरात, साफी हजरात यहाँ पर हैं, एक नगर सेवक की जो मियाद, जो हमारे को एक इसके अंदर जो लिमिटाइजेशन के अंदर पैसे मिलते थे नगर सेवक निधि या उसके प्रभाग के लिए, तो 50 लाख से 70 लाख रुपए अप्रॉक्स के आसपास होती है। उसके अंदर हमने और तमाम जितने हमारे आज नगर सेवक है, जितने आज हमारे लोग हैं, हर बार जब जरूरत पड़ी, हर बार, यानी अगर मैं रशीद कंपाउंड की बात करता हूँ तो हर बार, जैसा जसवाल साहब थे, उनके बाद में भी जो कमिश्नर साहब आए, हमने अवार्ड साहब को आग्रह करके वहां पर लेकर गए। और वहां पर चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट का हेड हो, चाहे UT का हेड था, चाहे NDP का हेड था, अवार्ड साहब ने बोल करके, वक्त की तकाजा है क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था रशीद कंपाउंड। और आप जितने भी लोग हैं, मैं आपसे भी सारे से इल्तिजा करता हूँ एक छोटी सी बात, कि रशीद कंपाउंड का जितना भी विकास करना था, आज मैं जानता हूं आपके मार्फत के बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए, लेकिन मेरी कोशिश करके जितने भी काम थे मैंने रशीद कंपाउंड सुधारने की कोशिश किया। और उसके अंदर निधि मुहैया कराने में डिफरेंट बजट हेड से, INDP से, UT से अवार्ड साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमारे प्रभाग में, मैं अपने प्रभाग की बात कर रहा हूँ, अवार्ड साहब की एक, जब अवार्ड साहब इसके अंदर जब कमिश्नर साहब से अवार्ड साहब ने एक 200 करोड़ का रिमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर से भी फंड लाने का बहुत बड़ा काम अवार्ड साहब की मार्फत हुआ। आज रशीद कंपाउंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 से 7 लाइन डालने में कामयाब हो गए। लगभग आज ना के बराबर रशीद कंपाउंड की, और मैं समझता हूँ कि दीगर इलाकों का पानी का प्रॉब्लम हल हुआ। उसी तरीके से सम्प एंड पंप की जो बात आई भाई, सम्प एंड पंप आज वक्त इमरान सोने साहब के वार्ड के अंदर, शानू भाई के वार्ड में, अलमास कॉलोनी में, आज यहाँ तक कि मेरे यहाँ पर भी अम्बेडकर पाड़ा में एक जगह है, वहां पर भी सम्प एंड पंप का हर जगह 10 लाख से लेकर 7 लाख लीटर का ESR जो है एलिवेटेड रिजर्वायर वो, और जो सम्प एंड पंप तैयार है, उसकी वजह से बहुत जितनी भी तारीख की जो हमारे पास पानी के प्रॉब्लम थे, क्योंकि पानी डिपॉजिट करने का हमारे पास कोई प्रयास नहीं था, पानी का फ्लो बराबर होता था, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से हम लोग पानी को मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर वो काम हुआ। तो ये जो बात थी ये बिल्कुल बेबुनियाद थी कि अवार्ड साहब के मार्फत विकास का काम नहीं हुआ। तो जो काम हुए, अभी जैसा कि हॉस्पिटल की बात है, इसके साथ में स्टेडियम की बात है, तो ये प्रपोजल तो काफी दिनों से पड़ा था, लेकिन आज उसको लेकर आना, इम्प्लीमेंट करा के उसको पास करा के लेकर आना और उसको शुरू कराना, ये भी सारे काम अवार्ड साहब की मार्फत हुए। तो जितने भी सारे काम थे, और ये बात कि हर नगर सेवक ने अपना, ठीक है नगर सेवक ने, मैं इसके अंदर ये चीज आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि नगर सेवक ने काम नहीं किए, जो इससे पहले भी थे, साहब से पहले भी जो लोग थे, काम का स्केल था, काम की दर थी। आज हमारे कितने यहाँ पर सीनियर साथी मौजूद है,
अगर आप लोगों के सामने अगर मैं एक चीज बोलूं कि अवार्ड साहब के आने के बाद का स्केल और उसके पहले का स्केल, तो शायद लोग एग्री करें कि उसके बाद में जो हमारा डेवलपमेंट काम तो हुआ मुमरा के अंदर, वो काम बढ़कर हुआ है। तो लोगों को आज मौजूद ये था बात करने का कि कुछ लोगों का बोलना था कि अवार्ड साहब ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, जो काम किया सारे लोगों ने किया। ठीक है, लोगों ने काम किया, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम थे उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था अवार्ड साहब का। हर जगह से जिस तरीके से जो हमको फंड्स मुहैया कराए, वो कॉर्पोरेशन के ही फंड थे, वो दूसरे हेड्स के फंड थे। आज भी जो हमारे को फंड्स आते हैं, एक नगर सेवक को जो एक योजित, जो एक सैंक्शन निधि होती है प्रभाग सुधारना, और नगर सेवक उसकी एक मियाद होती है। लेकिन जब कभी हमको इसके अंदर ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड में हम कम पड़ रहे हैं, हमारे को वो निधि सफिशिएंट नहीं है हमको और एडिशनल, तो हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और हर बार हमारे साथ में अवार्ड साहब को बोलकर उनसे बात करके कि उनसे एक राइट वे है, उस तरीके से बोलकर हमको निधि मुहैया कराई। चाहे फिर वो यूटी का बजट हो, चाहे एनडीपी का हो, नाले बनाने का हो, पानी का काम हो, हमको हर जगह हर तरीके से अवार्ड साहब ने उस बजट मुहैया कराने में मदद करी। रियान भाई, अभी आप नगर सेवक से तो हो गया, Yes. अब आने वाले समय में जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे जीतने के लिए? भाई जो काम इन लोगों ने किया है, अगर मुमरा कोसा में काम हुआ है तो आदमी उसी की बात करेगा। जैसा कि आज हम लोग ने अगर काउंटराइजेशन का काम किए, हॉस्पिटल का काम हुआ, स्टेडियम का काम हुआ, तो यही सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करा जाएगा ना, यही सारी चीजों को लोगों के बीच में रखा जाएगा। भाई रियान भाई, ये आज जैसे विकास की जो आप बात बताए, तो विकास की बात बताने आपको आज इतने अस्सलाम वालेकुम। आज इस आप लोग सारे सहाफी जो इस पत्रकार परिषद में आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बात वापस से आपको बोलूँगा कि शहर में जो आज मौजूदा हालात और जो सारी बातें हो रही थी कि सारे काम माननीय नगर सेवकों ने किया है, उसमें अवार्ड साहब का योगदान नहीं है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात थी। हर आदमी, हर नगर सेवक अपने वार्ड में अपना काम करता है और उसकी एक लिमिटेशन होती है, जहाँ पर वो अटकता है। हमारे कायद और हमारे आमदार डॉक्टर जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में हम कॉर्पोरेशन के हर उस ऑफिसर के पास, हर कमिश्नर के पास हमने गए और साहब ने वहां पर जाके, चाहे वो कोई भी बजट का हेड था, जफर भाई, चाहे वो आईएनडीपी का था जिससे नाले का काम हुआ, चाहे वो यूटी का था जिससे कॉन्ट्रैक्टाइजेशन हुआ, चाहे वो पानी की समस्या थी जो रिमॉडलिंग का साहब ने 200 करोड़ रुपया लाया, चाहे उससे वो काम हुए, चाहे वो पानी का स्टोरेज टैंक्स, जो सम्प एंड पंप का काम जो हमारे एमएम वैली में हुआ, अलमास कॉलोनी में हुआ, शानू भाई के वार्ड में हुआ, आज हमारे रशीद कंपाउंड के अंदर अम्बेडकर पाड़ा में बहुत बड़ा 10 लाख लीटर का टैंक चल रहा है। तो ये सारे काम उसी मार्फत, उस फंड्स की मार्फत हुए। तो ये बात बोलना और किसी पे आलोचना करना साहब पे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल बेबुनियाद है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और आप सारे सैफी, सारे रिपोर्टर्स जिन्होंने हमारा योगदान दिया, हमारे यहाँ पर आए, हमारी बातें सुनी इस पत्रकार परिषद के अंदर, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।